ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आप लगातार विचलित रहते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का सामना करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी व्यस्त दुनिया में भी इतना कुछ कर पाते हैं? क्या गहराई से काम करने और कम समय में अधिक हासिल करने का कोई तरीका हो सकता है? डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई एक किताब है जो इस बात की पड़ताल करती है कि हम गहन ध्यान की शक्ति का उपयोग करके जटिल कार्यों में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं और उच्च गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां ईमेल, सोशल मीडिया और लगातार मीटिंग्स से ध्यान भटकता है, न्यूपोर्ट इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां पेश करता है। यह किताब आज के डिजिटल युग में उत्पादकता बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बेहद सहायक है। इसमें ऐसे तरीके शामिल हैं जो आपको अपना ध्यान पुनः प्राप्त करने, अपने कौशल को सुधारने और अधिक सार्थक काम करने में मदद करेंगे। महान विचारकों और आधुनिक पेशेवरों के उदाहरणों के माध्यम से यह पुस्तक दिखाती है कि गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आज की दुनिया में तेजी से दुर्लभ हो रही है, जबकि यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। भाग 1 विचार। अध्याय 1 गहन कार्य मूल्यवान है। आज की दुनिया में गहन कार्य एक दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान कौशल बन गया है। कई पेशेवर खुद को ऐसे कार्यों के बीच उलझा हुआ पाते हैं, जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया और सतही काम, जो उन्हें गहराई से ध्यान केंद्रित करने और सार्थक काम करने से रोकते हैं। हालांकि जटिल और संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्यों पर बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अब सफलता के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। गहन कार्य का महत्व 2 प्रमुख कारणों से बढ़ा है। पहला, हमारी तेजी से बदलती सूचना आधारित अर्थव्यवस्था में नए और जटिल कौशलों को जल्दी से सीखने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, जेसन बेन ने वित्तीय परामर्श से वेब विकास में बदलाव किया। उन्होंने नई प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखा जिनमें से कुछ साल पहले तक मौजूद भी नहीं थीं, और उनके गहन ध्यान ने उन्हें तेजी से इस कौशल में महारत हासिल करने में मदद की, जिससे सिलिकॉन वैली में उन्हें एक उच्च वेतन वाली नौकरी मिली। अगर उन्होंने सतही कामों या मल्टीटास्किंग पर भरोसा किया होता, तो वे इस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। यही क्षमता, जो जटिल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और तेजी से सीखने की है, आज के नौकरी बाजार में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को अलग करती है। दूसरा, डिजिटल युग ने ऐसा वातावरण बना दिया है जहां उच्च गुणवत्ता वाले काम का प्रसार तेजी से हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग उत्कृष्ट परिणाम देते हैं, उन्हें अधिक लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, एक प्रोग्रामर जो सफल सॉफ्टवेयर बनाता है, या एक लेखक जिसका लेख व्यापक रूप से पढ़ा जाता है, उनका काम लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इसके विपरीत, औसत दर्जे के काम को आसानी से बेहतर विकल्पों से बदला जा सकता है, क्योंकि आज लोगों के पास अपनी उंगलियों पर असीमित विकल्प होते हैं। इसके उलट, सोशल मीडिया पर समय बिताना या अनुत्पादक बैठकों में भाग लेना जैसे सतही काम करना आसान है, लेकिन ये स्थायी मूल्य नहीं देते। जो लोग लगातार गहन और उच्च गुणवत्ता वाला काम करते हैं, वे ही वित्तीय और पेशेवर दोनों रूप से पुरस्कार प्राप्त करते हैं। और यह काम गहन ध्यान की मांग करता है। इतिहास में गहन कार्य की जरूरत केवल कुछ विशेष व्यवसायों, कलाकारों, दार्शनिकों और शिक्षाविदों तक ही सीमित थी। लेकिन आज की सूचना आधारित अर्थव्यवस्था में यह सभी क्षेत्रों में जरूरी हो गया है। बिना विचलन के ध्यान केंद्रित करने और असाधारण काम करने की क्षमता अब न केवल दुर्लभ है, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली भी है। गहन कार्य को कुछ लोग 21वीं सदी की महाशक्ति कहते हैं। जैसे जैसे यह कौशल दुर्लभ होता जा रहा है, इसका मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। जो लोग इस कौशल को विकसित करते हैं और इसे अपने काम का हिस्सा बनाते हैं, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे रहेंगे, जबकि बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। गहन कार्य की कला में महारत हासिल करके आप खुद को एक ऐसी दुनिया में सफलता के लिए तैयार करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को पुरस्कृत करती है। अध्याय 2
गहन कार्य दुर्लभ है। आज के पेशेवर माहौल में गहन कार्य तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। आधुनिक कार्यस्थलों में ओपन ऑफिस प्लान, इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम और निरंतर ऑनलाइन रहने की आदत आम हो गई है। ये व्यवस्थाएं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन अक्सर ध्यान भटकने का कारण बनती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कार्यस्थल में गहन केंद्रित कार्य की बजाय उथले कामों जैसे ईमेल चेक करना या त्वरित संदेशों का जवाब देना अधिक प्रचलित हो गया है, जबकि गहन काम निरंतर ध्यान और एकाग्रता की मांग करता है। उदाहरण के लिए, फेसबुक और स्क्वायर जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के बीच सहज बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए ओपन ऑफिस लेआउट को अपनाया है। हालांकि यह सेटअप कभी-कभी रचनात्मक चर्चाओं को जन्म दे सकता है, लेकिन इससे भारी विकर्षण भी होता है। सहकर्मियों और सूचनाओं से बार-बार आने वाले व्यवधानों के कारण कर्मचारियों के लिए लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से कई कार्यस्थलों में उथले काम आम हो गए हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे टूल्स के कारण कर्मचारियों को लगातार उपलब्ध रहना पड़ता है, जो अक्सर उन्हें गहन और महत्वपूर्ण कार्यों से दूर कर देता है। इसका उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चलता है कि जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं, तो हमें फिर से ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है। इस खंडित ध्यान के कारण संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कामों में पूरी क्षमता से काम करना मुश्किल हो जाता है, जिससे समग्र प्रदर्शन प्रभावित होता है। इन चुनौतियों के बावजूद जो लोग गहन काम करने की क्षमता विकसित करते हैं, वे भीड़ से अलग दिखते हैं। जैसे जैसे गहन कार्य दुर्लभ होता जा रहा है, इसका मूल्य बढ़ रहा है। वे पेशेवर जो बिना विचलित हुए जटिल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ऐसी दुनिया में सफल होने की स्थिति में होते हैं जहां उथला काम हावी है। गहन काम को प्राथमिकता देकर व्यक्ति न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने करियर में भी एक अनूठी पहचान बना सकते हैं। अध्याय 3, गहन कार्य सार्थक है। गहन कार्य न केवल उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन में गहरी संतुष्टि और अर्थ भी जोड़ता है। जब आप खुद को चुनौतीपूर्ण कार्यों में पूरी तरह डुबो देते हैं, जिनके लिए गहन ध्यान की जरूरत होती है, तो आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे प्रवाह कहा जाता है। यह प्रवाह आपको न केवल अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति देता है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि भी देता है, क्योंकि यह आपकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करता है और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने का अवसर देता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण रिक फुरर के काम में देखा जा सकता है, जो एक लोहार हैं और ऐतिहासिक तलवारें बनाते हैं। उनके काम में लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक सटीकता की जरूरत होती है। धातु पर हर हथौड़े का प्रहार सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण होता है, जो कच्चे माल को कला के काम में बदल देता है। उनके लिए यह केवल एक साधारण काम नहीं है, यह एक ऐसा काम है जो उन्हें गहरी संतुष्टि देता है। गहन कार्य के माध्यम से कुछ खास बनाने की प्रक्रिया उनके काम को उद्देश्य देती है, और इसी तरह का अर्थ आधुनिक पेशेवर कार्यों में भी पाया जा सकता है। हालांकि आधुनिक ज्ञान कार्य में इस तरह के दृश्य शिल्प कौशल की कमी होती है, फिर भी गहन कार्य की संतुष्टि वही रहती है। चाहे आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हों, कोड कर रहे हों या जटिल समस्याओं को हल कर रहे हों, गहराई से ध्यान केंद्रित करके जो मेहनत की जाती है, वह साधारण कार्य को सार्थक कार्य में बदल देती है। इस प्रक्रिया में आप अपने काम में कुछ मूल्यवान बनाते हैं और उस काम में महारत हासिल करने का आनंद प्राप्त करते हैं। जब आप गहन कार्य को नियमित आदत बनाते हैं, तो यह न केवल पेशेवर सफलता लाता है, बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि भी देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका काम आपके जीवन में अर्थ और उद्देश्य लाता है। भाग 2, नियम 1, गहराई से काम करें। विकर्षणों से भरी दुनिया में गहराई से काम करने की क्षमता तेजी से दुर्लभ और मूल्यवान हो रही है। आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए गहन कार्य के कौशल को विकसित करना महत्वपूर्ण है, यानी संज्ञानात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्यों पर निरंतर और निर्बाध ध्यान देना। यह नियम गहन एकाग्रता का समर्थन करने वाली रणनीतियों और आदतों को बनाकर आपके दिनचर्या में इसे शामिल करने के व्यावहारिक तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहला कदम गहन कार्य के महत्व को समझना और इसके लिए समय तय करना है।
बिना योजना के गहन कार्य को दिन के बीच में फिट करने की कोशिश करना काम नहीं करता, क्योंकि विकर्षण हमेशा बने रहते हैं। इसके बजाय आपको अपने दिन के विशिष्ट हिस्सों को गहन कार्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। कई पेशेवर सुबह के शुरुआती समय को चुनते हैं, जब वे बिना ईमेल और मीटिंग के परेशान हुए अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रतिदिन सिर्फ 2 से 3 घंटे गहन कार्य करना भी बड़ी प्रगति की ओर ले जा सकता है। गहन कार्य के लिए समय निर्धारित करने के बाद अगला कदम एकाग्रता बढ़ाने के लिए दिनचर्या बनाना है। इसमें एक विशेष कार्य क्षेत्र तैयार करना, विकर्षणों से बचना और मानसिक ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयारी शामिल है, जैसे सत्र शुरू करने से पहले कॉफी पीना या शांत संगीत सुनना। ये अनुष्ठान आपके मस्तिष्क को गहरे काम की अवस्था में प्रवेश करने में मदद करते हैं, जिससे आपको केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उदाहरण के लिए, चार्ल्स डार्विन ने एक सख्त दिनचर्या का पालन किया था, जिसने उन्हें हर दिन अपने काम पर गहरे ध्यान से फोकस करने में मदद की। इसी तरह की दिनचर्या अपनाने से आप निर्णय लेने की थकान को कम करते हैं और मानसिक ऊर्जा को बचाते हैं, जिससे गहन कार्य के लिए प्रेरणा मिलती है। एक अन्य प्रमुख तरीका उथले कार्यों को कम करना है, जैसे ईमेल का जवाब देना या अनावश्यक बैठकों में भाग लेना। कुछ उथले काम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सीमित समय के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए, दिन के अंत में ईमेल का जवाब देने का समय निर्धारित करें और मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बाधित करता है। गहन और उथले कामों के बीच संतुलन बनाने के लिए आपको गहराई के दर्शन पर निर्णय लेना चाहिए। यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन में गहन कार्य को किस तरह शामिल करेंगे। कुछ लोगों के लिए मठवासी दृष्टिकोण सही होता है, जहां गहन ध्यान के पक्ष में सभी विकर्षणों को खत्म कर दिया जाता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक डोनाल्ड नुथ ने इसी रणनीति का उपयोग करके ईमेल को पूरी तरह त्याग दिया था। लेकिन हर कोई इतना कट्टरपंथी नहीं हो सकता। लयबद्ध दर्शन उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। उदाहरण के लिए, कोई डॉक्टरेट छात्र अपने दिन की शुरुआत में गहन कार्य के लिए समय तय कर सकता है, ताकि बाकी दिन की जिम्मेदारियों में फंसे बिना प्रगति सुनिश्चित हो सके। अंततः गहन कार्य में भी संतुलन बनाना जरूरी है। आपको ब्रेक और आराम के लिए समय देना चाहिए ताकि मानसिक थकान से बच सकें। शोध से पता चलता है कि सबसे कुशल लोग, जैसे एथलीट और संगीतकार, केवल कुछ घंटों तक गहन एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। सीमाओं का सम्मान करके और उचित ब्रेक लेकर आप अपने आउटपुट को लगातार उच्च स्तर पर बनाए रख सकते हैं। निष्कर्ष में, गहन कार्य को आदत में बदलने के लिए इरादा और संरचना दोनों की जरूरत होती है। समर्पित समय, ठोस आदतें, उथले कामों की कटौती और आपके जीवन के लिए उपयुक्त गहराई के दर्शन को अपनाकर आप गहन कार्य का कौशल विकसित कर सकते हैं। यह आपकी उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ आपको ध्यान और गहराई से किए गए कामों में सफलता दिलाएगा, जो इस आधुनिक दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण है। नियम 2, बोरियत को गले लगाओ। आज की निरंतर ध्यान भटकाने वाली दुनिया में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक बड़ी चुनौती बन गई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान भटकाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका उनसे पूरी तरह दूर रहना है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है। गहराई से काम करने की क्षमता को सही मायने में बढ़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को ध्यान भटकाने वाली चीजों से निपटने और बोरियत को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। इस नियम का विचार सरल है। जितना अधिक आपका दिमाग बोरियत से बचने के लिए फोन चेक करने या इंटरनेट ब्राउज करने जैसी चीजों का आदी हो जाता है, उतना ही गहन काम करना मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह बोरियत को ध्यान केंद्रित करने का एक स्वाभाविक हिस्सा माने। एक व्यावहारिक तरीका यह है कि विकर्षणों से पूरी तरह बचने के बजाय उनके लिए ब्रेक का समय निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, आप दिन के दौरान ईमेल या सोशल मीडिया की जांच करने के लिए एक विशेष समय निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग लगातार उन पलों की तलाश करने के बजाय जानता है कि एक निश्चित समय पर उसे यह संतुष्टि मिलेगी। दिन के बाकी समय में आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से पूरी तरह बच सकते हैं और काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की आदत डालने में मदद करता है।
दूसरी रणनीति यह है कि काम के अलावा बोरियत के क्षणों में भी ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखें। जैसे जब आप किसी लाइन में खड़े हों या किसी वेटिंग रूम में बैठे हों, तो तुरंत अपना फोन चेक करने के बजाय अपने विचारों के साथ समय बिताएं। यह सरल अभ्यास आपको बिना किसी विकर्षण के शांत समय को संभालने में मदद करता है और आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे गहरे काम पर ध्यान देना आसान हो जाता है। खेल की दुनिया में इसका एक शानदार उदाहरण देखा जा सकता है। पेशेवर एथलीट घंटों अभ्यास करते हैं, जिसमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते। यह बोरियत को गले लगाना उनकी सफलता का रहस्य है। उदाहरण के लिए, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी घंटों तक फ्री थ्रो का अभ्यास कर सकता है, जो बोरिंग लग सकता है, लेकिन उनके कौशल को बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत जरूरी है। इसी तरह ज्ञान आधारित कार्यों में काम में गहराई से उतरने की प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली नीरसता को अपनाना जरूरी है। यह भी ध्यान देने की बात है कि गहन काम बहुत मानसिक ऊर्जा लेता है। इसे लगातार बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। शोध बताते हैं कि अधिकांश लोग दिन में केवल 4 घंटे ही पूरी एकाग्रता से काम कर सकते हैं। इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निर्धारित करने के साथ साथ आराम के समय को अपनाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि मानसिक थकान से बचा जा सके और उत्पादकता को बनाए रखा जा सके। ध्यान केंद्रित करने की एक और उपयोगी तकनीक उत्पादक ध्यान है। इसका मतलब है कि चलने या यात्रा करने जैसे डाउनटाइम का उपयोग किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। जब आपका दिमाग भटकने लगे, तो इसे किसी विशेष समस्या पर सोचने के लिए प्रेरित करें। यह तकनीक आपको अपने डेस्क पर न होते हुए भी गहन सोच का अभ्यास करने में मदद करती है, जिससे आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और भी मजबूत हो जाती है। निष्कर्ष में, ध्यान केंद्रित करने में महारत हासिल करने की कुंजी बोरियत को अपनाने और विकर्षणों का विरोध करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने में है। जब आप उथले कामों के लिए ब्रेक का समय तय करते हैं, बोरियत के दौरान भी ध्यान केंद्रित करते हैं और उत्पादक ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आपकी गहन काम करने की क्षमता में काफी सुधार होगा। ये आदतें न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाती हैं, बल्कि आपके जीवन में गहन काम को एक स्थायी हिस्सा बना देती हैं। नियम 3, सोशल मीडिया छोड़े। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन गया है, जो अक्सर हमारे समय और ध्यान को हड़प लेता है। हालांकि यह हमें सुविधाजनक रूप से जुड़ने का मौका देता है, लेकिन यह हमें सार्थक काम से भी भटका सकता है। अगर आप गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने समय पर नियंत्रण करें और सोशल मीडिया के प्रभाव को कम करें। इस नियम का मुख्य विचार यह समझना है कि सोशल मीडिया कैसे हमारा ध्यान बांटता है। यह हमारे गहन काम से ध्यान हटाता है, जिससे उन कामों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है जो असल में गहराई और एकाग्रता की मांग करते हैं। बार बार नोटिफिकेशन देखना, न्यूज फीड स्क्रॉल करना या ताजे अपडेट पर प्रतिक्रिया करना छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे ध्यान को काफी हद तक भटका देते हैं और हमारी उत्पादकता पर बड़ा असर डालते हैं। सोशल मीडिया की इस पकड़ से खुद को मुक्त करने के लिए एक असरदार तरीका 30 दिन का प्रयोग हो सकता है। इसमें आप बिना किसी घोषणा के 30 दिनों के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से दूर रहते हैं। इस दौरान आप खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या आपके जीवन में इससे कोई सुधार हुआ है। 30 दिन बाद अपने आप से 2 सवाल पूछें, क्या इन प्लेटफॉर्म्स के बिना मेरा जीवन बेहतर होता? और क्या किसी ने मेरी गैर मौजूदगी नोट की? अगर दोनों का जवाब नहीं है, तो यह संकेत है कि आप सोशल मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। एक और तरीका यह है कि आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के संदर्भ में सोशल मीडिया के महत्व का मूल्यांकन करें। सोशल मीडिया में यह लत होती है क्योंकि यह हमें त्वरित और छोटे छोटे पुरस्कार देता है, जैसे लाइक, कमेंट और शेयर। ये छोटे छोटे पुरस्कार हमारे दिमाग को खुश करते हैं, लेकिन ये सतही होते हैं और अक्सर उन कामों से ध्यान भटकाते हैं जो दीर्घकालिक सफलता के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि सीखना, नए कौशल हासिल करना या मजबूत संबंध बनाना। आप 80/20 नियम का उपयोग करके देख सकते हैं कि क्या सोशल मीडिया आपके लक्ष्यों में मदद कर रहा है या यह सिर्फ आपका समय बेकार की गतिविधियों में बर्बाद कर रहा है। एक अच्छा उदाहरण है बाराटुंडे थर्स्टन का,
जो एक डिजिटल मीडिया सलाहकार हैं। उन्होंने 25 दिनों तक सोशल मीडिया से दूर रहकर एक ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनका तनाव कम हो गया और उन्हें अधिक स्वतंत्रता महसूस हुई। उन्होंने बिना इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए अपने खाने का आनंद लिया और अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे और वास्तविक संवाद किए। इस अनुभव ने उन्हें यह दिखाया कि सोशल मीडिया के शोर से दूर रहना कितना सुकून भरा हो सकता है। अगर सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ना कठिन लगता है, तो इसके उपयोग को और जानबूझकर सीमित करने का प्रयास करें। आप इसे दिन के कुछ निश्चित समय तक सीमित कर सकते हैं या सिर्फ उन कामों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों से सीधे जुड़े हों। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने व्यवसाय या नेटवर्किंग के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, तो आप अपने समय को छोटे, व्यवस्थित सत्रों तक सीमित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप इसका इस्तेमाल उद्देश्यपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आखिरकार, सोशल मीडिया को छोड़ने या कम करने का लक्ष्य यह है कि आप अपने समय और ध्यान को पुनः प्राप्त करें। सोशल मीडिया के विकर्षणों से खुद को दूर रखकर आप गहन काम के लिए ज्यादा जगह बना सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में महत्व रखती हैं। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक ज्यादा संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाएगा। नियम 4, उथले कामों को खत्म करें। उथले काम उन कार्यों को कहते हैं जो ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं मांगते और जिन्हें ध्यान भटकने पर भी आसानी से किया जा सकता है। इनमें ईमेल का जवाब देना, अनुत्पादक मीटिंग में जाना और अन्य सरल काम शामिल हैं। ये काम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर वे हमारे दिन के बड़े हिस्से पर हावी हो जाते हैं, जिससे गहरे और महत्वपूर्ण कामों के लिए कम समय बचता है। इसलिए उथले कामों में बिताए गए समय को घटाना और अधिक प्रभावशाली कामों के लिए समय निकालना जरूरी है। उथले काम को कम करने का पहला कदम यह जानना है कि आप कितना समय इसमें खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोग यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा इन कामों में चला जाता है। आप एक सप्ताह तक अपने समय का रिकॉर्ड रख सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि आपका समय किन कार्यों में जा रहा है और कितनी मात्रा में उथले काम आपके दिन पर कब्जा कर रहे हैं। एक बार जब आपको अपने समय के इस्तेमाल का अंदाजा हो जाता है, तो अगला कदम सीमाएं तय करना है। एक असरदार तरीका यह है कि आप अपने उथले कामों पर खर्च किए जाने वाले समय पर सख्त सीमाएं लगाएं। उदाहरण के लिए, आप यह तय कर सकते हैं कि आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा ईमेल और दूसरे प्रशासनिक कामों पर देंगे। सीमाएं लगाने से आप इन कामों को ज्यादा कुशलता से निपटाते हैं, जिससे आपके गहन काम के लिए ज्यादा समय निकलता है। दूसरी रणनीति अनावश्यक मीटिंग को खत्म करना और जरूरी मीटिंग्स का समय कम करना है। मीटिंग्स अक्सर समय की बर्बादी होती हैं, खासकर जब उनमें स्पष्ट उद्देश्य या दिशा की कमी हो। कोशिश करें कि आप मीटिंग्स की जगह लिखित अपडेट्स का इस्तेमाल करें या मीटिंग्स को संक्षिप्त और विषय पर केंद्रित रखें। कुछ कंपनियों ने नो मीटिंग बुधवार जैसी नीतियां अपनाई हैं ताकि कर्मचारियों को गहरे काम के लिए समय मिल सके। ऑटोमेशन भी उथले काम को कम करने का एक शानदार तरीका है। जैसे शेड्यूलिंग या डेटा एंट्री जैसे कामों को स्वचालित करके आप ऐसे कामों पर समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। ईमेल फिल्टर, टास्क मैनेजमेंट ऐप्स और कैलेंडर ऑटोमेशन जैसी तकनीकें आपको ऐसे उथले कामों से राहत दिलाने में मदद करती हैं जो आपके मानसिक संसाधनों पर भारी पड़ सकते हैं। सफलता की कुंजी इस बात में है कि आप तय करें कि कौन से काम वाकई आपके ध्यान के लायक हैं। कई उथले काम जरूरी लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उनका कोई खास फायदा नहीं होता। आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और गैर जरूरी कामों को दूसरों को सौंपना या खत्म करना चाहिए। इस तरह आप गहन ध्यान वाले कामों के लिए ज्यादा समय निकाल सकेंगे। अंततः उथले कामों से पूरी तरह बचना हमेशा मुमकिन नहीं होता। आपका लक्ष्य उन्हें पूरी तरह से खत्म करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आपके दिन पर हावी न हों। स्पष्ट सीमाएं बनाएं, सोच समझकर तय करें कि किन कामों में समय दें और अपने गहन काम के समय की सुरक्षा करें। यह संतुलन आपको अधिक उत्पादक बनाएगा और आपको वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। निष्कर्ष:
विचारों को भटकाने वाले और उथले कामों से भरे इस युग में गहन कार्य करने की क्षमता सबसे कीमती कौशलों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। गहन कार्य आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करने में मदद करता है, जिससे न केवल आपके काम की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि उसकी मात्रा भी। गहन कार्य को बढ़ावा देने वाली आदतों को अपनाकर, जैसे विकर्षणों को कम करना, दिनचर्या बनाना और उथले कामों को व्यवस्थित करना, आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और वह काम कर सकते हैं जो वाकई मायने रखता है। इस किताब में दिए गए सिद्धांत और उपाय हमें यह सिखाते हैं कि कैसे अपना समय और ध्यान वापस हासिल किया जाए, चाहे सोशल मीडिया का कम उपयोग करना हो या निर्बाध ध्यान के लिए कुछ खास समय तय करना हो। गहन कार्य हमें न केवल अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे काम में संतुष्टि भी लाता है, जिससे सामान्य काम भी विकास और निपुणता के अवसर में बदल जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो उन लोगों को सराहती है जो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतरीन नतीजे दे सकते हैं, गहन कार्य करने की क्षमता आपके जीवन को बदलने वाली साबित हो सकती है। सुनने के लिए धन्यवाद। गहन कार्य के सिद्धांतों को अपनाकर आप कम ध्यान भटकने के बावजूद ज्यादा हासिल कर सकते हैं और अधिक केंद्रित, सार्थक जीवन जी सकते हैं। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और मददगार सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक उपयोगी जानकारी और व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए जुड़े रहें।